खबर देंगे आपको। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये इजाफे से 312 रुपए का हो गया है। एक बार फिर से डॉलर महंगा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं शराज अहमद से। शराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी रहा और अप एंड डाउन के बाद एकदम बड़ी छलांग जो है वो डॉलर ने लगाई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये इजाफे के बाद 312 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इससे कबल ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपए, जबकि ग्रे मार्केट में 309 से 310 रुपए की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स की जानिब से यह मौका इख्तियार किया गया कि एक तरफ जहां इंपोर्टर्स की जानिब से डॉलर की तलब और रसद का जो फर्क है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके असरात जहां इंटरबैंक मार्केट पर डॉलर की कदर में देखे गए, वहीं ओपन मार्केट में भी इसके असरात दिखाई दे रहे हैं। और गुज़िश्ता सिर्फ 3 से 4 रोज के दौरान इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। 300 रुपए की सतह पहले ही तजावुज कर चुका है और अब 312 रुपए की सतह पर आ चुका है, जिससे न सिर्फ मुल्क में महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा होगा, जबकि दरामदी बिलों में इजाफा, इम्पोर्टेड फ्यूल की कीमत में मजीद इजाफे के जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। और ओपन मार्केट में डॉलर महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आने का जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। जी ठीक शराज, आज की डेट में 2 बार ऐसा हुआ है कि डॉलर महंगा हुआ है, तो स्टॉक मार्केट के अलावा आपको क्या लगता है कि मुल्क की मईशत पर कितना असर पड़ेगा, कितनी महंगाई हो सकती है? जी बिल्कुल, हमारी जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड अशिया पर, और हमें खाने पीने की अशिया समेत ज़रूरी अशिया की जो दरामदात है वो करना पड़ती है। ऐसे में जहां डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, वहीं दरामदी अशिया की कीमतों पर भी इसके जो मनफी असरात है वो मुरतब होंगे और खाने पीने की अशिया समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होगा, जिसका खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। शराज हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा कि आज डॉलर 2 बार महंगा हुआ है, आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा मुल्क की मईशत पर? बुरा ही असर पड़ेगा। एक तो हमारे कर्जे बढ़ जाएंगे। खैर 1 रुपया बढ़ते हैं तो 130 अरब डॉलर के कर्जे हैं, वो 130 अरब बढ़ जाते हैं और रुपया तो ईरान 15 रुपये बढ़ जाता है, तो इसको 15 को 130 से ज़रूर से खरबों रुपया बढ़ गया हमारा। महंगाई अलग बिजली की कमी, हर एक शय बढ़ गई, उसके पर इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा, तो बुरा ही असर पड़ेगा। इकॉनमी सर्वाइव नहीं करेगी और नीचे स्लो डाउन हो जाएगी, बल्कि मुल्क का GDP खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हुकूमत को इसके ऊपर मतलब सीरियस एक्शन लेना चाहिए। किसी भी तरह रुपये को जो है 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इंटर बैंक भी आज 300 हो गया, तो ये जो जो इंटर बैंक बढ़ रहा है तो मार्केट भी बढ़ रही है, पैनिक है मार्केट। और खबरें आ रही हैं कि कल भी जंग में जो इश्तियाक बेग साहब का कॉलम था, उन्होंने कहा दिया ये शर्त है कि रुपये को फिस्कल ईयर में 330 तक ले जाएं। तो ये ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी तरदीद भी नहीं हो रही, और आवाम जो है वो पैनिक में आके खरीद रहे, और एक्सपोर्टर जो है जड़ा एलसी खो रही है। हुकूमत ने भी हमको फ्री हैंड दे दिया, जो 2 साल से गैर एलानिया पाबंदी थी इम्पोर्ट पे लग्जरी आइटम पे, उसको भी हटा दी गई है। 4000 कंटेनर जो बगैर एलसी से आए के उनको भी अलाउ कर दिया। और इसी तरह अब जो है ये चीज़ें इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है, और बगैर एलसी के तो कोई चीज़ आनी ही नहीं चाहिए किसी तरह की, क्योंकि जब बगैर एलसी के आएगा इसका मतलब है उसने आके आपके ऊपर बोझ डाल देना और आपको बिठा देना। ठीक सर, जैसे कि बता रहे हैं कि मज़ीद आगे भी डॉलर महंगा हो सकता है। आज की डेट में 6 रुपये महंगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि 300 से ऊपर तो हो चुका है और मज़ीद भी इम्कानात हैं कि डॉलर 330 तक जा सकता है? इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखो, ये खबरें इसकी हुकूमत की तरफ से तरदीद आए भी, जब IMF को ऐसा वायदे ही नहीं, तो उन्होंने डिमांड सप्लाई का कहा है, और ये कहा है कि आप इंटरवीन नहीं करेंगे, जो मार्केट का रेट है उसी पे रखें और मार्केट के मुताबिक आर्टिफिशियल रेट ना रखें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप 330 कर दें या 340 कर दें, तो ये हुकूमत इसकी तरदीद करेगी तो लोगों को यकीन आएगा। तो इसलिए लोग, क्योंकि काम करने को कुछ रहा नहीं है सिवाय 2 काम के, एक स्टॉक है, एक फॉरेन करेंसी और तीसरा सोना है। तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, बेचारे रो रहे हैं। तो प्रॉपर्टी वालों ने उनको बस जैली फिल्में दिखा के TV पे, और उनको वो ख्वाब दिखाते रहे, फ्लैट दिखाते रहे। फ्लैटों में कोई वजूद ही नहीं है, उनकी फाइलें बेच दी हैं और वो पैसा सारा कागज बन गया है। तो मार्केट में पैसा है ही नहीं, जो है तो वो सारे के सारा या तो लोग डॉलर खरीद रहे हैं या सोना खरीद रहे हैं या स्टॉक खरीद रहे हैं।
پاکستان کی نہ کوئی انڈسٹری میں لگ رہا ہے نہ ایگریکلچر میں لگ رہا ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو موٹیویٹ. بچت بھی آپ کی 12% ہے, پوری میں 30 سے 40% بچت ہے. ہم لوگ بچت میں بہت نیچے ہیں, GDP بھی ہماری بہت کم ہے. تو اب جب تک بیٹھے بٹھائے اگر انٹرسٹ ریٹ ہم اتنا کرتے ہیں کہ کون کام کرے گا. کام ہمارے لوگ کرنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائی کوئی بزنس ایسا ہو گیا. تو وہی بزنس ہے, ڈالر میں انویسٹمنٹ کرو یا سونے میں کرو یا اسٹاک میں کرو. پراپرٹی میں پہلے کرتے تھے, اس میں نقصان ہوا ہے تو اب ان کا پیسہ بلاک ہو گیا. اب ان کا پیسہ بلاک ہوگا تو اس کے بعد ان کو چین آئے گا. یہ تو راتوں رات ساری ہماری قوم چاہتی ہے کام نہ کریں اور امیر ہو جائیں. ٹھیک, بہت شکریہ سر, آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ملک بوستان, چیئرمین فوریکس ایسوسی ایشن, اور نمائندہ کراچی شیراز احمد نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے.